हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आर स्टडी साथ। कैसे हो दोस्तों? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता, राजस्थान सीईटी के एग्जाम डेट अनाउंस हो गए दोस्तों और एडमिट कार्ड भी आ गए। काफी कम टाइम बचा है दोस्तों। और सिलेबस को देखें दोस्तों तो उसमें जीएस का पोर्शन काफी है दोस्तों। तो जीएस को हम टारगेट लेकर चलेंगे। जिसका जीएस काफी अच्छा होगा दोस्तों वो और लोगों से अलग कर जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने सीधे क्वेश्चन की ओर। अपने पांच टॉप 500 क्वेश्चन रहने वाले हैं पॉलिटी के दोस्तों। यहाँ से बाहर पॉलिटी बिल्कुल नहीं जाने वाली दोस्तों। अगर आपको चीजें अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों। तो चैनल पर नए हो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों। मैं जितनी हो सके उतनी आपकी मदद करूंगा दोस्तों। एग्जाम के लास्ट टाइम तक भी मैं आपकी फुल मदद करने के लिए तैयार हूं दोस्तों। आप भी अपनी तरफ से अपनी ओर से एफर्ट लगाओ दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अपने सीधे क्वेश्चन की ओर दोस्तों। जैसा कि मैंने वादा किया था दोस्तों, मेरे से जितना होगा दोस्तों सिलेबस उतना मैं आपका कवर कराऊंगा दोस्तों। और जो भी अपना पार्ट कमजोर होगा उसको मजबूत करेंगे दोस्तों। चलते हैं दोस्तों सीधे अपने क्वेश्चन की। और काफी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। और आप आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले है दोस्तों। 500 क्वेश्चन की सीरीज है दोस्तों। तो क्वेश्चन वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन। संविधान सभा का गठन किया था दोस्तों कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे कब? 1946 के अंदर। ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन की सीरीज काफी, तो चीजों को लेते हैं दोस्तों स्पीड से। आप 2x की स्पीड से देख सकते हो दोस्तों, तो आपका टाइम उसमें बच जाएगा दोस्तों। भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय कितना लगा दोस्तों? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाकिस्तान के प्रत्यक्ष संविधान सभा की गठित की गई थी तो कब की गई थी? 26 जुलाई 1947। याद रखना दोस्तों। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिसको इंपॉर्टेंट करते चलो दोस्तों उसको याद कर लेना तुरंत दोस्तों। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चनों की सीरीज काफी है। चीजें आपको अच्छी लगी अपने दोस्तों में शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर देना नहीं बोले दोस्तों। ऐसे ही वीडियो में अपलोड करता रहता हूं दोस्तों और आप लोगों की मदद करता रहता हूं। देश के विभाजन के बाद संविधान, देखो देश के विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्य कितने थे दोस्तों? ये याद रखना 299। और पहले कितने थे दोस्तों? देखो 299 ये थे और संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी। ये दोनों याद रखना दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश की रियासती थी कितनी कितनी थी दोस्तों? 542। ये याद रखना कितनी थी? 542 थी। 542। चलते दोस्तों आगे। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है दोस्तों? ये पूछा जा सकता है। एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक और संघात्मक ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जिसको भी इंपॉर्टेंट करते चलो दोस्तों उसको रट लेना साथ के साथ। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था दोस्तों? हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसने भाग नहीं लिया था दोस्तों। इसको याद रखना। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो भाई ये क्वेश्चन को लेते हैं स्पीड से। और सभी क्वेश्चन अपने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। संविधान सभा की प्रथम बैठक हो जाएगी 9 दिसंबर 1946। कौन थे दोस्तों इसके अध्यक्ष? सच्चिदानंद थे। सच्चिदानंद थे ये अध्यक्ष। देखो दोस्तों ये स्थायी थे या अस्थायी थे? तो दोस्तों ये हो जाएंगे अस्थायी हो जाएंगे। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान निर्माता के संवैधानिक सलाहकार थे दोस्तों VN राव। ये याद रखना दोस्तों VN राव इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन याद रख लेना दोस्तों। चलते दोस्तों आगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कब चुने गए थे दोस्तों? ये पूछा जा सकता है 11 दिसंबर 1946। चलते हैं दोस्तों आगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों तो सपोर्ट करो और अपने भाई को क्या करो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। चलते दोस्तों संविधान सभा का प्रारूप तैयार किसने किया था दोस्तों? VN राव ने। किसने? VN राव ने। चलते दोस्तों आगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, देखो अध्यक्ष कौन थे? देखो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे ये भी बात करेंगे। और इसकी गठन कब हुआ था दोस्तों? 19 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों। प्रथम कानून मंत्री की बात करें भीमराव अंबेडकर। चलते दोस्तों आगे। झंडा समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे अपना JB कृपलानी दोस्तों। BR अंबेडकर। संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार किसको कहा है दोस्तों? चलते हैं दोस्तों किसको कहा था। तो बात करते हैं दोस्तों किसको कहा था दोस्तों, बताओ भाई किसको कहा था? प्रस्तावना को कहा था। किसको कहा था? प्रस्तावना को कहा था दोस्तों। ये हो गया नेक्स्ट। देखो किसको कहा था? प्रस्तावना को। चलते दोस्तों आगे। संविधान सभा में धर्मनिरपेक्ष समाजवाद शब्द जोड़ा गया था दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये काफी फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, जो पूछा जाता है अधिकतर। 42वां संविधान संशोधन 1976 को दोस्तों, इसको तो रट लेना। संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन संविधान के अंदर काफी इंपॉर्टेंट अहम रोल अदा करता है दोस्तों। संविधान सभा के प्रारूप में बहस हुई थी 114 दिन। चलते दोस्तों आगे। भारतीय संविधान के अंगीकार किया था दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। चलते हैं आगे। संपूर्ण संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। चलते हैं दोस्तों चीजों को लेते हैं स्पीड से। संविधान का पितामह कहा जाता है दोस्तों किसको? भीमराव अंबेडकर को। चलते हैं दोस्तों आगे। भारतीय संविधान का अर्धसंघीय
संविधान है दोस्तों, किसने कहा था दोस्तों? व्हीलर ने दोस्तों। तो देखो दोस्तों, हम क्वेश्चन की सीरीज काफी लंबी है दोस्तों, तो फालतू की बात नहीं करेंगे, जो अपने एग्जाम की काम की चीज है दोस्तों वही बात करेंगे, तो क्योंकि आपका भी टाइम कीमती है दोस्तों। तो चलते हैं सीधे अपने जो आपके काम के दोस्तों उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। देखो मूल संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची और भाग। देखो अनुच्छेद की बात करें तो 395 में, अनुसूची हो जाएगी दोस्तों 8 और भाग कितने हो जाएंगे? 22 में। देखो मूल संविधान की बात की, अभी प्रेजेंट की बात नहीं, मूल संविधान की बात हो रही है दोस्तों। चलते तो वर्तमान में अनुच्छेद है दोस्तों 400 से अधिक। वर्तमान में अनुसूची कितनी है? 12 है दोस्तों। पहले कितनी थी? तो आप बोलोगे सर 8 थी, अब कितनी प्लस हो गई? तो आप बोलोगे सर 12 प्लस हो गई, सॉरी 4 प्लस होगी, अब हो गई कितनी? 12 हो गई। चलते हैं दोस्तों आगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची भाषा की कुल, देखो 8वीं अनुसूची भाषाओं की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 22 है। ये याद रखना, कितनी है भाषा? 22 है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अपने एग्जाम के ओरिएंटेड चीज है दोस्तों। वर्तमान में भारत के कितने राज्य हैं दोस्तों? 28 राज्य हैं, 29 थे, एक अभी मर्ज कर दिया दोस्तों, तो आप बोल सकते हो गया। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख है दोस्तों, राज्यों का उल्लेख है, मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख है दोस्तों, ये बताना है आपको। चलो भाई, मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख है, अनुच्छेद 14 दोस्तों। चलते हैं संविधान सभा का, संविधान में देश का नाम है दोस्तों, क्या है दोस्तों? भारत और इंडिया, भारत और इंडिया, याद रखना दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। संविधान सभा का सबसे बड़ा भाग कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 5वां हो जाएगा दोस्तों। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख है दोस्तों, इसको आपको बताना है दोस्तों, ये आपके होमवर्क का है दोस्तों। और जितना भी अपने पास है कंटेंट सारा कुछ हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख है दोस्तों, इसका आगे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये आपके अभी तक होमवर्क है, लास्ट में आते ही ये क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलते दोस्तों आगे भाई, सिंपल सा क्वेश्चन आप बता सकते हो दोस्तों। भारत का मैग्ना कार्टा बोलते हैं भाग 3 को, किसको? भाग 3 को, ये याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट रह जाता है, इंपॉर्टेंट रह जाता है। संघीय न्यायालय का उल्लेख है दोस्तों भाग 5 के अध्याय में, भाग 5 के अध्याय 4 में दोस्तों। चलते दोस्तों आगे। संविधान में 15वां और 18वां भाग का विषय दोस्तों, एक तो निर्वाचन हो जाएगा और एक आपातकाल हो जाएगा दोस्तों, याद रखना। 15वां हो जाएगा किससे? निर्वाचन से। 18वां हो जाएगा आपातकाल से, 18 आपातकाल। और 20वां संविधान संशोधन, प्रथम लिखित संविधान हो जाएगा दोस्तों, क्या? अमेरिका का हो जाएगा। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है दोस्तों? भारत का है। किसका है? भारत का। ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलते दोस्तों आगे, स्पीड से लेते हैं चीजों को। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? देखो नए राज्य का प्रवेश और स्थापना, शक्ति की प्रधानता है दोस्तों अनुच्छेद 2 के अंदर, अनुच्छेद 2 के अंदर। चलते हैं आगे। अनुच्छेद 3 में क्या है दोस्तों? नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश की स्थापना और नए राज्यों का निर्माण। अनुच्छेद 3 के अंदर 2 में क्या? प्रवेश, और 3 में निर्माण। चलते दोस्तों, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन के करने का अधिकार किसको दोस्तों? ये याद रखना, संसद को है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, संसद। अगर पूछ लिया जाए कि राज्यों के सीमाओं में नाम का परिवर्तन कौन करता है दोस्तों, तो वो हो जाएगा कौन? संसद हो जाएगा। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य, भाषा के आधार पर जो गठित हुआ था दोस्तों, वो था आंध्र प्रदेश, सन 1953 में। चलते दोस्तों आगे। 7वां संविधान संशोधन 1956 कौन, किससे संबंधित है दोस्तों? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। अगर आपको चीजें अच्छी लग रही है दोस्तों, तो अपने दोस्तों में शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों आगे। जो भी हम टॉपिक लेंगे दोस्तों, उसको कंप्लीट करेंगे दोस्तों। आज पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन होंगे टॉप, वो कंप्लीट करने वाले दोस्तों। अब जैसे ही आप ये क्लास खत्म होगी दोस्तों, उसके बाद लेकर आएंगे करंट के जितने भी अपने पास टॉप क्वेश्चन होंगे दोस्तों, एक ही क्लास में समाप्त कर देंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके दोस्तों। चलते हैं आगे भाई। असम राज्य का गठन हुआ था कब? 1956 में। गोवा पूर्ण राज्य बना था 56वां संविधान संशोधन 1987 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला, गोवा के बारे में काफी पूछा जाता है। और सिक्किम को तो याद ही कर लेना, 22वां, देखो ये 22वां राज्य है सिक्किम। कौन सा संविधान संशोधन? 36वां संविधान संशोधन कब? 1975 में। 36-75 याद रख लेना, 36-75 कब? ये कौन है दोस्तों? ये सिक्किम है दोस्तों। और गोवा 56वां संविधान संशोधन। दिल्ली को राजधानी को पूर्णतः दर्जा मिला दोस्तों, कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये याद रखना दोस्तों, 69वां संविधान संशोधन 1991 में। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है, तो दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें भी क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको हम बताते चलेंगे दोस्तों। संविधान की प्रभुत्वता नीति में दोस्तों किस में है दोस्तों? जनता में। पता होगा आपको दोस्तों। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया दोस्तों, किससे लिया गया? कनाडा से लिया गया दोस्तों। भारतीय संसदीय प्रणाली का विधि निर्माण प्रक्रिया किससे दोस्तों? ब्रिटेन से। ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक और मौलिक कर्तव्य दोस्तों, देखो एक तो ये हो जाएगा किससे? मौलिक अधिकार हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों, और मौलिक कर्तव्य हो जाएगा रूस से। इन दोनों में भी डिफरेंट है दोस्तों, दोनों को अलग अलग देशों से लिया गया है। मौलिक अधिकार को लिया गया है किससे? अमेरिका से।
और मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है किससे? रूस से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया दोस्तों आयरलैंड से। किससे? आयरलैंड से। चलते हैं दोस्तों, स्पीड से लेते हैं चीजों को। चलो भाई, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है। कौन से भाग है जिसमें नीति निर्देशक सिद्धांत है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है, भाग 4 के अंदर है और 36 से 51 अनुच्छेद के अंदर है दोस्तों। संविधान में आपातकाल किससे लिया गया है? जर्मनी से। चलते दोस्तों, समवर्ती सूची लिया गया है किससे? ऑस्ट्रेलिया से। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका। चलते हैं दोस्तों आगे, बिना कोई फालतू की बात के दोस्तों सीधे अपने काम की बात करेंगे और अपने एग्जाम ओरिएंटेड ही बात करेंगे दोस्तों। संसद को संविधान, देखो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसमें है दोस्तों? 368 के अंदर, भाग 20 के अंदर है दोस्तों। देखो संविधान में प्रथम संशोधन ये भी याद रख लेना 1951 में इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब होता है दोस्तों? 1951 में। वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची, देखो दोस्तों राज्य का हो जाएगा 61 हो जाएगा, और संघ की बात करें संघ हो जाएगा अपने पास 100 हो जाएगा, और समवर्ती हो जाएगी दोस्तों 52 हो जाएगा। समवर्ती 52 हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं आगे, समवर्ती सूची के विषयों के आधार पर विधि निर्माण की शक्ति किसको प्राप्त होती है दोस्तों? केंद्र और राज्य दोनों को प्राप्त होती है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। वन और पर्यावरण समवर्ती सूची के अंदर आते हैं दोस्तों, इसको याद रखना दोस्तों। वन और पर्यावरण के बारे में काफी पूछा जाता है दोस्तों। चलते हैं आगे, कानून व्यवस्था राज्य सूची, कानून व्यवस्था राज्य सूची। चलते हैं दोस्तों आगे, शिक्षा, समाचार और पत्र विषय दोस्तों ये याद रखना, ये हो जाएगा समवर्ती सूची में। रेल, डाक, रक्षा, इसको भी याद रख लेना। सूची है दोस्तों किसकी? संघ सूची की। पंचायती राज राज्य सूची की। पंचायती राज की बात हो तो पंचायत राज का क्वेश्चन काफी आता है दोस्तों, तो पंचायत राज होगी राज्य सूची। 11वीं सूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से। पंचायती राज से 11वीं सूची संबंधित है दोस्तों। चलते दोस्तों, सबसे छोटा अंग हो जाएगा दोस्तों पंचायत राज का। पंचायत राज का हो जाएगा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत हो जाएगा दोस्तों। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी किसके? राज्य सरकार की, ये आपको याद रखना है दोस्तों। पंचायत राज्य पर राज्य स्तर का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर पंचायत राज्य पर राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधित्व करता है वो ग्राम सेवक होता है दोस्तों। चलते हैं आगे, पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय शुरू की थी किस, कौन सी समिति थी? बलवंत राय मेहता समिति थी। बलवंत राय मेहता समिति थी, इसको आपको याद रखना है दोस्तों और रट लेना है। भारत में पंचायत राज व्यवस्था कब दोस्तों? 2 अक्टूबर 1959 में। कब? नागौर के अंदर, ये आपको याद रखना है। चलते दोस्तों आगे, चलो भाई, 73वां संविधान संशोधन ये याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। पंचायत राज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 73वां संविधान भी इंपॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन 1992 किससे? पंचायती राज से। चलते दोस्तों आगे, भारत में नागरिक का प्रावधान है दोस्तों, क्या है दोस्तों? एकल भारत की नागरिकता लेने और खोने के लिए न्यूनतम अवधि दोस्तों, एक तो हो जाएगी 10 और एक 7। क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 और 7। तो दोस्तों ये यहां तक क्वेश्चन है एकल भारत की। भारत में नागरिक का प्रावधान है दोस्तों एकल भारत की दोस्तों। चलते दोस्तों आगे, मौलिक अधिकार संविधान के लिए किस भाग में वर्णित है दोस्तों? भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35। मूल संविधान में मौलिक अधिकार है दोस्तों कौन कितने? 7 है दोस्तों। वर्तमान में कितने दोस्तों? 6 है। देखो मूल संविधान में 7 थे दोस्तों, अभी वर्तमान में 6 है, एक हटा दिया। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। चलते हैं दोस्तों आगे, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार अनुच्छेद 3 कर दिया गया है दोस्तों। कौन सा संविधान संशोधन था दोस्तों? ये याद रखना दोस्तों, कौन सा था? 44वां संविधान संशोधन। इसको रट लेना दोस्तों, इस क्वेश्चन को। 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है दोस्तों? संपत्ति के मूल अधिकार को हटाया था ना उससे। चलते दोस्तों आगे, मौलिक अधिकार को संशोधित करने वाला अधिकार है दोस्तों किसको दिया जाता है? संसद को दिया जाता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, संसद को दिया जाता है। चलते हैं आगे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रीट कौन सी है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बात हो दोस्तों, है यस कापर्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से। चीजों को लेते हैं दोस्तों स्पीड से, आप स्पीड से देख सकते हो, 2x की स्पीड से देखोगे काफी कम टाइम में आपका काफी कुछ कवर हो जाएगा दोस्तों। तो भाई अनुच्छेद 51, मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है दोस्तों? मूल कर्तव्य शामिल देखो 11, कितने दोस्तों? कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। चलते हैं दोस्तों आगे, चलें आगे। चलो भाई, मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया दोस्तों, कौन सी समिति थी? तो दोस्तों वो हो जाएगी सरदार स्वर्ण सिंह। चलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। जो 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों का संविधान में किस समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था दोस्तों? सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह। चलते हैं दोस्तों आगे, चलते हैं आगे, चीजों को लेते हैं स्पीड से। इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है, किसी को भी नहीं छोड़ना। देखो स्पर्धा का अंत, अनुच्छेद 17 दोस्तों, स्पर्धा विरोधी अधिनियम बना था 1955 में। प्रेस की स्वतंत्रता 19 के अंदर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चौथा स्तंभ होता है दोस्तों, कौन होता है? प्रेस होता है, ये आपको याद रखना। प्राण एवं देख अनुच्छेद 21 के अंदर, अनुच्छेद 21 के अंदर। चलते हैं दोस्तों आगे, चलते हैं दोस्तों आगे। चलो भाई, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है 29। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य। 86वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, जिसको इंपॉर्टेंट करते चलो दोस्तों उसको तुरंत रट लो दोस्तों, आपको एग्जाम में काफी हेल्प करने वाली है ये सीरीज।
14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भार 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 हो जाएगा दोस्तों, ये भार काम करवाना अपराध है दोस्तों। कौन से अनुच्छेद के तहत है? 24वें। संसद के अंग है दोस्तों, एक तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये याद रखना है दोस्तों। भारत का नागरिक, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, और भारत के प्रथम, देखो पहला नागरिक हो जाएगा कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाएंगे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं दोस्तों आगे, नॉर्मल बात, बेसिक सी बात आपको याद रखनी है दोस्तों। तीनों सेनाओं का सेनापति, ये इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों और बेसिक सा क्वेश्चन है, तो इसको देख लेना। संविधान के लिए किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था? अनुच्छेद 52 के अंदर संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है, इतनी सी बात आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने का? 5 वर्ष का होता है, दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इतना सा आपको याद रखना है दोस्तों। चलते हैं आगे। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया है दोस्तों महाभियोग, और कौन से अनुच्छेद के अंदर? ये इंपॉर्टेंट है अपना, देखो वहां भी तो सबको याद होगा दोस्तों, अनुच्छेद भी रट लेना। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना कितने दिन पूर्व दी जाती है दोस्तों? 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दी जाती है दोस्तों। चलते दोस्तों आगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन दोस्तों 1,50,000, 1,25,000, अभी नए आंकड़े के अनुसार अलग हो गई दोस्तों, बढ़ गई होगी। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों कितनी है दोस्तों? 35 वर्ष है दोस्तों। राष्ट्रपति, ये याद रखना, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का और राज्यपाल का कितना हो जाएगा? न्यूनतम आयु हो जाएगी 35 वर्ष। चलते हैं। लोकसभा भंग करता है दोस्तों, कौन करता है लोकसभा भंग दोस्तों? याद रखना दोस्तों, राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 85 के अंदर। मूल दंड समा को, देखो समा की अगर शक्ति है दोस्तों किसके पास है दोस्तों? समा की शक्ति है किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद किसके अंदर है दोस्तों? अनुच्छेद 72 के अंदर है, अनुच्छेद 72 के अंदर है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं दोस्तों अपने पास, तो कोई भी फालतू की चीजें नहीं है, जो आपके काम की चीजें वही लेके आए हूं दोस्तों। चलते दोस्तों आगे। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था दोस्तों, कौन था दोस्तों? न्यायाधीश था एम हिदायतुल्लाह, ये याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं दोस्तों, कौन लेते हैं दोस्तों? ये याद रखना, देखो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं दोस्तों, संसद लेता है राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित रखना दोस्तों, मनोनीत नहीं, निर्वाचित को याद रखना, निर्वाचित ओनली, निर्वाचित को दिमाग में रखो दोस्तों। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं निर्वाचित सदस्य। देखो संसद तो पता होगा दोस्तों, आप बोलोगे सर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, निर्वाचित ओनली। चलते हैं आगे दोस्तों। लोकसभा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है दोस्तों? तो एंग्लो इंडियन दो हो जाएंगे दोस्तों, और 12 अन्य हो जाएंगे दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। अब बात करते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और न्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं जो आपको दिख जाए दोस्तों। चलो भाई, अब दिख रहा होगा दोस्तों। तो ये थे दोस्तों, देखो कौन कौन थे? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, न्यायवादी और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है दोस्तों राष्ट्रपति करता है। आपको याद रखना है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है दोस्तों। आपको चीज अच्छी लग रही है अपने दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल पर नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं कंप्लीट आपको उसकी वीडियो मिल सके दोस्तों। चलते दोस्तों। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? मंत्रिमंडल करता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, आप लोगों के सपोर्ट ही मेरा सबसे बड़ा साहस है दोस्तों। चलते हैं आगे। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर दोस्तों राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है दोस्तों प्रधानमंत्री के परामर्श पे दोस्तों। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 तो है दोस्तों, घोषणा करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आपको ये बात याद रखनी है दोस्तों, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है दोस्तों। राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पॉलिटी की बात हो जाए दोस्तों तो राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलते हैं दोस्तों आगे। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई दोस्तों। देखो फखरुद्दीन अहमद हो जाएगा और जाकिर हुसैन हो जाएगा, इन दोनों को याद रख लेना दोस्तों, इन दोनों से काम हो जाएगा अपना। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति हो जाएगा दोस्तों वी वी गिरी। चलते दोस्तों। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार थी कैप्टन लक्ष्मी सिंघल दोस्तों, इसको याद रखना, कैप्टन लक्ष्मी सिंघल। भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, ये अपने काम की चीजें दोस्तों। चलते हैं आगे। दोनों सदनों के अधिवेशन न चल रहा हो दोस्तों तो अध्यादेश जारी करता है दोस्तों। दोनों सदनों का अधिवेशन नहीं भी चल रहा है दोस्तों, अध्यादेश जारी कर सकता है, कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है दोस्तों। देखो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत का मुख्य न्यायाधीश, इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे, स्पीड से लेते हैं, चीजें आपको अच्छी लगी अपने दोस्तों में शेयर कर दे, सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों।
चलते हैं दोस्तों, संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, उसकी अध्यक्षता करता है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। चलते हैं दोस्तों आगे, संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? बहुमत के आधार पर, बहुमत के आधार पर दोस्तों। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का वेतन कौन वेतन दिया जाता है? संचित निधि द्वारा। संचित निधि द्वारा आपको याद रखना है दोस्तों, किस द्वारा? संचित निधि द्वारा। देखो, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 कहां लागू हुआ था दोस्तों? पंजाब के अंदर 1951 में। इसको याद रखना, 1951 में कहां पर दोस्तों? पंजाब के अंदर। कहां पर दोस्तों? पंजाब के अंदर। ये आपको याद रखना है, पंजाब के अंदर। चलते हैं दोस्तों आगे, राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम और अधिकतम अवधि। देखो, न्यूनतम और अधिकतम की बात करें दोस्तों, तो न्यूनतम हो जाएगा 6 माह और अधिकतम हो जाएगी क्या? 3 वर्ष। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको MM लगा देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि दोस्तों काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन अधिकतम और न्यूनतम कितने समय के लिए। देखो, न्यूनतम हो जाएगा 6 माह के लिए और अधिकतम हो जाएगा 3 वर्ष के लिए। चलते दोस्तों आगे, इसको चलो नेक्स्ट। भारत के किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? भाई, एक उपराष्ट्रपति तो होना चाहिए ना, तो आप बोल सकते हो सर होगा अनुच्छेद 63 के अंदर होगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो दोस्तों, उसका कार्यभार संभालेगा कौन? उपराष्ट्रपति संभालेगा दोस्तों। और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो कौन संभालेगा? बताओ भाई। देखो, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय करता है दोस्तों। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन? देखो, डॉक्टर S राधाकृष्णन। ये आपको याद रखना है दोस्तों। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित हो, राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है अपना क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो कौन संभालेगा दोस्तों? बताओ भाई, कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा दोस्तों। इसको याद रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला अपना दोस्तों। ये थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूं। चलो भाई, राष्ट्रपति का देखो, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों। चलते हैं आगे, चीजों को लेते हैं हम स्पीड से। क्वेश्चनों की संख्या काफी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखने में आपको क्या जा रहा है, स्पीड से देख लो दोस्तों। इसमें काफी आपकी काफी कुछ हेल्प होने वाली है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों आगे, भाई चीजों को लेते हैं स्पीड से। चलो भाई, क्वेश्चनों को पढ़ो भाई। क्वेश्चन की संख्या काफी है और क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं दोस्तों? इसके बारे में बताओ आप, कि उपराष्ट्रपति के बारे में, कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लेता है, उपराष्ट्रपति के में कौन लेते हैं। देखो, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदन लेते हैं दोस्तों। संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य, आपको याद रखना दोस्तों। कहां पर गए? चलते हैं दोस्तों आगे, थोड़ा टेक्निकल एरर है। 2 मिनट दोस्तों, 2 मिनट, ओनली 2 मिनट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है दोस्तों। तो अपने चलते हैं क्वेश्चनों की और। चलो भाई, कहां पर है? तो कहां तक आ गए थे हम? चलो भाई, चलो भाई, हो गया भाई। चले अब आगे। चलो भाई, ये बताओ भाई, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन की सीरीज अपनी इंपॉर्टेंट तो है ही है दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और सारा जितना भी अपने पास मैटर है सब एग्जाम ओरिएंटेड है दोस्तों। तो भाई चले, अब हो गया। थोड़ा बहुत टेक्निकल एरर आ गया था दोस्तों, तो उसके लिए समझ आता हूँ। चलते हैं दोस्तों अब आगे। चलो भाई, नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं दोस्तों संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। चलते हैं दोस्तों आगे स्पीड से। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 74(1) के अंदर। प्रथम प्रधानमंत्री दोस्तों कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको याद रखना है दोस्तों। प्रथम उप प्रधानमंत्री है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री तो याद होगा दोस्तों आपको, उप प्रधानमंत्री भी याद रख लेना दोस्तों। वल्लभ भाई पटेल। मंत्री मंडल और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन मेरे को भी काफी अच्छा लगता है दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच का काम कौन करता है दोस्तों? ये बताओ भाई, कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन तो काफी अच्छा है दोस्तों। चलते हैं आगे। तो मंत्री, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद का निर्माण करता सहार करता दोस्तों कौन है? देखो, ये हो जाएगा प्रधानमंत्री। चलते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाला प्रथम प्रधानमंत्री हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, सॉरी, मोरारजी देसाई। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी, ये हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। चलते दोस्तों आगे, चीजों को लेते हैं स्पीड से दोस्तों, टाइम कम है आपके पास,
तो आपका टाइम ज्यादा खराब नहीं करेंगे दोस्तों, आप स्पीड से देख लो। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने भाषण दिया था 1977 के अंदर दिया था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री पद के किसी समय सदन का सदस्य नहीं था दोस्तों, नहीं था, कौन नहीं था दोस्तों? पीवी नरसिम्हा राव। पद से त्याग पत्र किसने दिया था, कौन सा राष्ट्रपति था? वीवी गिरी। चलते हैं दोस्तों, एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाला प्रधानमंत्री ये हो जाएगा दोस्तों चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। चलते हैं दोस्तों आगे, ये दोनों इंपोर्टेंट है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 और लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952। चलते हैं दोस्तों आगे, स्पीड से लेते हैं चीजों को दोस्तों। अगर आपको चीजें अच्छी लगी अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ये सब आपके लिए दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका एग्जाम तक काफी कुछ कवर करा दूं दोस्तों, बस आपका सपोर्ट चाहिए मेरे को थोड़ा बहुत। तो सब्सक्राइब कर दो दोस्तों अपने चैनल को। संघ सरकार का विधानमंडल है दोस्तों लोकसभा, संसद का निम्न सदन लोकसभा हो जाएगा दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को, और संसद का स्थायी व उच्च सदन हो जाएगा राज्यसभा, ये याद रखना दोस्तों। निम्न सदन तो लोकसभा हो ही जाएगा। लोकसभा राज्यसभा के अधिकतम सदस्य हो जाएंगे दोस्तों, अधिकतम की बात हो रही है, अधिकतम। तो अधिकतम देखो लोकसभा के 552 हो जाएगा और 250 किसके हो जाएंगे? राज्यसभा के। राज्यसभा के कार्यकाल के सदस्यों की देखो कार्यकाल हो जाएगा राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष हो जाएगा दोस्तों, ये याद रखना दोस्तों। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, 5 वर्ष कितना? 5 वर्ष। देखो राज्यसभा का +1 होगा दोस्तों, मतलब लोकसभा निम्न सदन है तो आप बोलोगे सर निम्न सदन है मतलब इससे एक कम रहेगा, मतलब ये 5 वर्ष का है तो ये राज्यसभा 6 वर्ष का होगा। तो इसी से आप रिलेट करके याद कर सकते हो ट्रिक से। चलते दोस्तों आगे, प्राक्कलन समिति के सदस्य कितने हैं? 30 है लोकसभा की। चलते दोस्तों आगे, लोकसभा राज्यसभा की न्यूनतम आयु हो जाएगी दोस्तों, तो ये हो जाएगी 25 और 30। चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट। चलो भाई, लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है दोस्तों, कब बढ़ाई जा सकती है लोकसभा की अवधि? जब कोई संकट आ जाए देश के अंदर दोस्तों, तो उस समय लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। पहली बार विपक्ष दल के नेता की मान्यता मिली थी दोस्तों 1969 में, याद रखना। राज्य और लोकसभा के प्रथम विपक्ष नेता थे दोस्तों, एक तो कमलापति त्रिपाठी थे दोस्तों, और राम शुभम सिंह। तो दोस्तों चलते हैं आगे, संघीय मंत्रिपरिषद आचरण के लिए उत्तरदायी है दोस्तों लोकसभा के प्रति, ये याद रख लेना दोस्तों। चलते हैं आगे, चलते हैं दोस्तों आगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की कार्रवाई चलाने के लिए कुल संख्या का प्रतिशत है दोस्तों कितना? 10%। 10% है दोस्तों, 10% उपलब्ध होना आवश्यक है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर दोस्तों। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। राज्यसभा में कितने सदस्य 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं दोस्तों? 1/3, ये याद रखना दोस्तों। 1/3, 1/3 किसमें दोस्तों? राज्यसभा में। चलते हैं दोस्तों आगे, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव हो जाएगी BS रामादेवी, ये याद रखना दोस्तों। जिसको इंपोर्टेंट करता चाहूँ दोस्तों उसको रट लेना साथ के साथ, काफी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है दोस्तों। लोकसभा राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस राज्य से आते हैं? यूपी से आते हैं दोस्तों। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। और दंड संहिता 302 का संबंध किससे दोस्तों? हत्या से, ये याद रखना दोस्तों। धन विधेयक 110 अनुच्छेद, धन विधेयक 110 अनुच्छेद, और वित्त विधेयक हो जाएगा 112 अनुच्छेद। इन दोनों को रट लेना दोस्तों, 110 और 112 ये दोनों आपके काम करने वाले हैं एग्जाम के अंदर। 110 और 112 कोई भी इसमें देखो कंफ्यूज मत होना। धन विधेयक हो जाएगा 110 और वित्त हो जाएगा 112 दोस्तों। चलते हैं आगे दोस्तों, कोई भी धन विधेयक देखो, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय कौन लेता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, लोकसभा अध्यक्ष लेता है दोस्तों। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है, आपको याद रखना है। धन विधेयक का राज्यसभा में विचारार्थ में अपने पास रखा जाता है केवल 14 दिनों के लिए, 14 दिनों के लिए रख सकते हैं दोस्तों केवल राज्यसभा। और धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने में पूर्व अनुमति किसकी चाहिए दोस्तों? राष्ट्रपति की। चलते दोस्तों, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा। धन विधेयक की प्रस्तुति लोकसभा। चलते हैं दोस्तों आगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, अनुच्छेद 153(2) के अंदर। 153(2), 153 तो है दोस्तों। तो देखो 2 या 2 से अधिक, इसको रिलेट कर लेना किससे? अनुच्छेद 153(2). तो 2 से याद रखना दोस्तों, 2 राज्य की। चलते दोस्तों, 1 से अधिक हो जाएगी 2। राज्यपाल की कार्यवाही वैधता को चुनौती देने का अधिकार किसको है दोस्तों? विधानसभा को। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राज्य की शक्तियां निहित है किसमें? राज्यपाल में दोस्तों। और राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्यपाल होता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे, चीजों को लेते हैं स्पीड से। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन विधानसभा हो जाता है दोस्तों। राज्य विधानमंडल स्थायी व उच्च सदन कहलाता है दोस्तों विधान परिषद। ये याद रखना है दोस्तों, ये याद रखना, विधानमंडल और
स्थायी उच्च सदन दोस्तों विधान, चलते हैं दोस्तों आगे, क्वेश्चनों की संख्या काफी है। विधानसभा के राज्यपाल के अंदर आंग्ल भारतीय मनोनीत कर सकता है दोस्तों, केवल एक कर सकता है दोस्तों। चलते हैं आगे, विधानसभा की न्यूनतम और अधिकतम, विधानसभा की 60 हो जाएगी, ये हो जाएगा 500 हो जाएगा दोस्तों। विधानसभा में कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत? 1/6, 1/6 आपको याद रखना, 1/6 कितना? 1/6। चलते हैं दोस्तों आगे, 1/6 चीजों को लेते हैं स्पीड से। अगर आपको चीजें अच्छी लग रही है अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, आपका सपोर्ट जरूर दे दोस्तों, क्योंकि मैं भी इतनी मेहनत करता हूँ सिर्फ आपके लिए दोस्तों। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है दोस्तों? विधानसभा के प्रति दोस्तों। चलते हैं आगे, विधान परिषद, विधानसभा, देखो पद के लिए न्यूनतम आयु एक तो 30 हो जाएगी, एक 25 हो जाएगी। विधान परिषद की बात हो दोस्तों तो ये 30 हो जाएगा, और विधानसभा की बात हो दोस्तों ये 25 हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों आगे, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। चलते हैं दोस्तों आगे, विधानसभा के दो सत्रों के बीच न्यूनतम कार्यकाल, देखो अंतर कितना होना चाहिए? 6 माह का होना चाहिए, ये याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, 6 माह के बारे में पूछा जाता है। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था, अनुच्छेद 170 के अंदर राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन? मुख्यमंत्री। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 और लघु संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन। मैंने कहा था दोस्तों इसको रट लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस संविधान संशोधन को रट लेना दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष समाजवाद हो जाएगा दोस्तों, और 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा किसके बारे में बोला है दोस्तों? जो संपत्ति का अधिकार उसको हटाया था ना दोस्तों, उसके बारे में 44वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन, इन दो संविधान संशोधन को आपको रट लेना है बुरी तरीके से। चलते हैं दोस्तों आगे, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपना पद धारण बनाए रख सकता है। अगर उसको सदस्य भी प्राप्त नहीं है दोस्तों तो 6 माह से कहीं से भी सदस्य वो प्राप्त कर सकता है दोस्तों, तो उसको 6 माह का टाइम पीरियड मिलता है दोस्तों। चलते हैं आगे, ये आपको बात याद रखनी है। चलते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित 1980, 1980 में दोस्तों, 1980 में। चलते हैं दोस्तों आगे, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित, ये याद रखना दोस्तों, ये याद रखना 1980 में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल दोनों का बराबर होता है, 6 वर्ष का होता है। कितना होता है दोस्तों? 6 वर्ष का होता है दोस्तों। आपातकाल की घोषणा कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति मिलती है? अगर आपातकाल लग जाए दोस्तों तो उसकी घोषणा 1 माह की स्वीकृति मिलती है दोस्तों। चलते दोस्तों, प्रश्न काल की अवधि होती है दोस्तों 1 घंटे की, 1 घंटे की दोस्तों, ये याद रखना दोस्तों। शून्य काल बोला जाता है किसको? प्रश्न काल के ठीक बाद का जो काल होता है उसको शून्य काल बोला जाता है, और प्रश्न काल होता है 1 घंटे का दोस्तों। चलते दोस्तों आगे, 12 से 1 बजे का समय होता है शून्य काल, ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलते हैं आगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है दोस्तों, कोई भी फालतू का क्वेश्चन नहीं, जो आपके लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों वही लेकर आए हो दोस्तों। 10वीं अनुसूची कौन से दल बदल अधिनियम से दोस्तों? दल बदल विरोधी कानून की मान्यता 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंदर दोस्तों। इंपॉर्टेंट दल बदल याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को। चलते दोस्तों आगे, सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार केरल में कब? 1957 के अंदर दोस्तों, ये याद रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। संसदीय समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है दोस्तों, 1 वर्ष का होता है। जैसे कि आपको पता होगा तो सारी सीरीज में जितने भी क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें भी कौन सा अधिक पूछा जाता है उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाला व्यक्ति? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इतना वर्बली आपको बेसिक आना चाहिए दोस्तों, ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है, जो अपने एग्जाम में पे पूछा जाता है वही है। संसद भवन का रूपरेखा तैयार की थी दोस्तों हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियन से दोस्तों, ये याद रखना। और ये भी याद रखना, संसद का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 ने को दोस्तों लॉर्ड इरविन ने, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। चलते हैं आगे, अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की जाती है 8वां संविधान संशोधन कब? 1959 में, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संविधान समीक्षा आयोग की एकमात्र महिला कौन थी दोस्तों? ये बताना है दोस्तों, श्रीमती सुमित्रा कुलकर्णी दोस्तों, सुमित्रा कुलकर्णी, ये इंपॉर्टेंट है। चलते दोस्तों आगे, चलो भाई ये क्वेश्चन बताओ भाई, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है दोस्तों। प्रसार भारती अधिनियम, ये काफी बार पूछा जा चुका है, दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलो भाई, कब? 15 सितंबर 1997 दोस्तों वाराणसी बंगाल का गवर्नर बना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा दोस्तों कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया दोस्तों। कौन सा चार्टर एक्ट था जिसके द्वारा कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था? चार्टर एक्ट 1813। चलते दोस्तों, बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल बना दोस्तों 1833 के चार्टर अधिनियम में। देखो बंगाल का पहला एक बंगाल का गवर्नर था दोस्तों, लेकिन जब 1833 में चार्टर अधिनियम आया ना दोस्तों, तो उसने बंगाल के गवर्नर को दोस्तों भारत का गवर्नर घोषित कर दिया, मतलब जो बंगाल का गवर्नर था वही भारत का गवर्नर बन गया दोस्तों। चलते हैं आगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना चार्टर अधिनियम 1833 में। चलते दोस्तों आगे, चलो भाई नेक्स्ट, काफी अच्छे क्वेश्चनों की सीरीज है। मंडन आयोग 1979 के अंदर दोस्तों प्रथम गवर्नर का नाम वायसराय कर दिया दोस्तों
ये याद रखना दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंदर 1858 में दृढ़ शासन प्रणाली कब शुरू की गई दोस्तों, कब चली? 1921 से प्रारंभ हुई थी दोस्तों, 1 अप्रैल 1937 तक चली थी दोस्तों, ये याद रखना 1921 से 37 तक। प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1938 में। चलते हैं दोस्तों आगे, क्वेश्चनों की संख्या काफी है दोस्तों, चीजों को ले रहे हैं स्पीड से। देखो पुनर्गठित संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299, ये याद रखना दोस्तों, कितनी? 299। कितनी दोस्तों? 299 आप बोल सकते हो सर 299। चलते हैं दोस्तों आगे भाई, अंतरराष्ट्रीय परिषद की बैठक प्रतिवर्ष होती है दोस्तों, 3 बार होती है। संविधान के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन सा अनुच्छेद है? 108, ये याद रखना दोस्तों, 108 को याद रख लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट। प्रथम राज्यभाषा आयोग 1955 में दोस्तों, राज्यभाषा आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे बीजे खरे, 1955 के अंदर बीजे खरे, बीजे खरे, ये याद रख लेना। चलते हैं दोस्तों आगे, स्पीड से लेते हैं चीजों को दोस्तों, काफी अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपको चीजें अच्छी लगी अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ये सब आपके लिए दोस्तों, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी मेहनत है। मैं दोस्तों उच्चतम न्यायालय के गठन के लिए विषय उपलब्ध है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनरीक्षण अधिकार प्रदान है दोस्तों। अनुच्छेद 137 के अंदर दोस्तों उच्चतम न्यायालय, देखो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस क्वेश्चन को रट लेना। देखो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, उच्चतम न्यायालय में देखो 34 न्यायाधीश होते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय की संख्या कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। देखो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश हो जाएंगे, ये यहाँ पर देखो न्यायाधीश, 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 न्यायाधीश थोड़ा मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, यहाँ पर न्यायाधीश है। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो याद रखना दोस्तों, अभी प्रेजेंट टाइम में 34 है, अभी प्रेजेंट टाइम में 34 है, जिसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा दोस्तों और 33 अन्य न्यायाधीश हो जाएंगे दोस्तों। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या दोस्तों 25 हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला दोस्तों। और संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है, कौन माना जाता है? चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, कौन माना जाता है भाई बताओ? तो भाई वो माना जाता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। चलते दोस्तों आगे, प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी। चलते दोस्तों आगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं दोस्तों हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया, इसको याद रख लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश समेत कुल कितने न्यायाधीश है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समेत कुल कितने न्यायाधीश है, ये आपने पढ़ लिया है दोस्तों, ये हमने पढ़ लिया है दोस्तों। कितने हैं तो आप बोल सकते हैं सर 34 है, और उनमें एक मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा और 33 अन्य न्यायाधीश हो जाएंगे, ये पढ़ लिया था दोस्तों। तो ये रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों। पंजाब हरियाणा के उच्चतम न्यायालय किसके अधीन है? चंडीगढ़ के। कोलकाता किसके अधीन है? अंडमान निकोबार के। मद्रास किसके अधीन? पांडिचेरी की। केरल लक्षद्वीप के अधीन। मुंबई दमनदीप और नागर के अधीन, ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलते हैं आगे, भारत देखो सर्वप्रथम भारत में उच्चतम न्यायालय कब और किस स्थान पर दोस्तों? 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, ये याद रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। चलते हैं आगे दोस्तों, देखो किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है दोस्तों? गुवाहाटी में। गुवाहाटी में सबसे कम है दोस्तों, और अधिकतम की बात है दोस्तों वो इलाहाबाद में हो जाएगा। इलाहाबाद में सर्वाधिक और गुवाहाटी में सबसे कम। इलाहाबाद में सर्वाधिक दोस्तों और गुवाहाटी में सबसे कम। चलते दोस्तों आगे, उच्चतम न्यायालय में सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय हो जाएगा वो गुवाहाटी हो जाएगा दोस्तों, और गुवाहाटी में सबसे कम न्यायाधीश है दोस्तों, और सबसे ज्यादा इलाहाबाद के अंदर है, सबसे कम क्षेत्र वाला हो जाएगा गुवाहाटी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों आगे, चीजों को लेते हैं स्पीड। चीजें आपको अच्छी लग रही है अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों, और चैनल पर नए हो दोस्तों सब्सक्राइब तो करिए दोस्तों। ये सब आपके लिए दोस्तों, खुद राजस्थान की हो या कोई भी वैकेंसी हो दोस्तों, मैं आपके लिए हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, और आप भी आशा करता हूँ दोस्तों, ये भी आप भी अपने लिए मेहनत करने के लिए तैयार रहोगे दोस्तों। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में दोस्तों। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। इलाहाबाद की 1866 में दोस्तों। और उच्च न्यायालय देखो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दो अलग अलग है दोस्तों। न्यायाधीशों की सेना निवृत्ति 65 वर्ष पे दोस्तों, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों आगे, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा है दोस्तों, कार्यकारी भाषा अंग्रेजी हो जाएगी। केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण देखो अधिनियम 1935, अधिनियम 1935 के अंदर जम्मू कश्मीर संविधान संशोधन कौन सा दोस्तों? संविधान संशोधन कौन सा हो जाएगा ये बताना है दोस्तों। संविधान संशोधन लागू हुआ था 1957 में, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जम्मू कश्मीर को देखते हुए अनुच्छेद 370 की याद आ रही होगी दोस्तों आपको। जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि थी दोस्तों कितनी? 6 वर्ष की। जम्मू कश्मीर संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 30 अक्टूबर 1951 के अंदर। चलते हैं दोस्तों आगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, चीजों को लेते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर में लिया गया दोस्तों जम्मू कश्मीर, राज्यपाल शासन 27 मार्च 1977। जम्मू कश्मीर विशेष दर्जा अनुच्छेद 370 लोक सेवा हेतु ली कमीशन 1923 में, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। ली कमीशन 1923 याद रख लेना। पी के थुगन समिति 1988 के अंदर। चीजों को लेते हैं स्पीड से दोस्तों।
तो अगर आपको चीजें अच्छी लगी रही दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। ये तो मैं कहता रहता हूँ, क्यों? क्योंकि दोस्तों कोई भी मैं अगर आपकी मदद करना चाहूँ तो दोस्तों आपको तुरंत वो चीजें मिल सके दोस्तों। लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन स्थापित सन 1882 के अंदर अशोक मेहता समिति, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1977 में सदस्य थे कितने दोस्तों? 13। सुपर कैबिनेट कहलाता है दोस्तों योजना आयोग। योजना आयोग दोस्तों केंद्र और राज्य में वित्त संबंध निर्धारण है दोस्तों, वित्त आयोग दोस्तों। अगर आपको ये चीज अच्छी लगी हो, अपने नीचे कमेंट बॉक्स है दोस्तों, उसमें कमेंट करो दोस्तों। मैं एक करंट की क्लास भी लेकर आऊंगा जिसमें जितना भी करंट होगा दोस्तों, जितना इंपॉर्टेंट करंट होगा सारा कुछ कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। तो बस आप लोगों का सपोर्ट दो दोस्तों थोड़ा बहुत, तो मेरे को भी उससे हिम्मत मिले और आपकी ज्यादा से ज्यादा मैं सहायता कर सकूं। चलते दोस्तों आगे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कैसे नियोगी अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन 1990, प्रावधान अनुच्छेद 263 में। याद रख लेना दोस्तों, लोक लेखा समिति 22 सदस्य होते हैं दोस्तों, जिसमें 15 तो लोकसभा के होते हैं दोस्तों और 7 राज्यसभा के होते हैं। और संघीय न्याय का वर्णन दोस्तों अनुच्छेद 124 से 142, देश के सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है, नियंत्रण में मालिक का परिचय। चलते हैं दोस्तों आगे, लेते हैं चीजों को इस पे। अनुच्छेद 343 संघ की कार्यभाषा। अनुच्छेद 352 आपातकाल के अंदर दोस्तों संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अनुच्छेद 326 चलते हैं। लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों 14 मार्च 1942 को जूनागढ़, जो कहां पर है? गुजरात के अंदर। चलते दोस्तों देखो अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 के अंदर। चलते हैं दोस्तों आगे। चलो भाई नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है दोस्तों? अनुच्छेद 50 के अंदर। ये याद रखना दोस्तों, अवशिष्ट विषयों का विधि निर्माण अधिकार किसको है दोस्तों? संघ सरकार को। और संघ और राज्य सरकार सेवा प्रकार निकाय या सलाहकारी दोस्तों। नियंत्रण पालिका परिषद का कार्यकाल 6 साल और 65, अधिकतम 65। देखो लोक सेवा आयोग की स्थापना, ये याद रखना दोस्तों, लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई थी। 1926 में इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं दोस्तों आगे। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसको देते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति को देते हैं। और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या होती है 10। कितनी होती है? 10 होती है। चुनाव आयोग होते हैं दोस्तों स्वतंत्र संवैधानिक संस्था होती है। जो चुनाव आयोग होता है वो स्वतंत्र होता है और संवैधानिक होता है, मतलब संविधान के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होता है। वो संस्था होती है कौन सी? चुनाव आयोग। चलते दोस्तों प्रथम आम चुनाव, ये इंपॉर्टेंट है 1951-52 में। इंपॉर्टेंट लगा लेना, रट लेना इस क्वेश्चन को। प्रथम चुनाव आयोग देखो कौन था दोस्तों? शुक्र कुमार सेन था दोस्तों, इसको याद रखना, शुक्र कुमार सेन था। चलते हैं दोस्तों आगे। चलो भाई, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देता है कौन? निर्वाचन आयोग देता है। निर्वाचन आयोग देता है। और अभी प्रेजेंट पे कितने राष्ट्रीय दल है दोस्तों? ये कमेंट बॉक्स में छापो दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में छापो, प्रेजेंट में कितने राष्ट्रीय दल है ये आपको बताना दोस्तों, फिर मैं बताऊंगा दोस्तों। प्रथम मुख्य चुनाव आयोग भारत में मतदान की आयु दोस्तों 24 से घटाकर 21 साल कर दी थी। कौन सा ऐसा संविधान संशोधन था दोस्तों? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में यह था दोस्तों, इसको याद रखना। राष्ट्रीय आपातकाल की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण हुआ था, उस समय प्रथम घोषणा हुई थी 1962 के अंदर, जब चीन आक्रमण हुआ था 1962 में, जब प्रथम बार आपातकाल लगा था दोस्तों। आंतरिक अशांति के कारण राष्ट्रीय आपातकाल कब? 1975 में। भारत में आकस्मिक निधि को याद रख लेना 1950 के अंदर दोस्तों। कब? 1950 में। चलते आगे। संविधान की आत्मा अनुच्छेद भाई इंपॉर्टेंट 32। सर्वोत्तम लोक अदालत का आयोजन गुजरात में कहा? मद्रास के अंदर दोस्तों। पहला लोकायुक्त राजस्थान से गया था, मतलब नियुक्त हुई थी दोस्तों। प्रथम नगर निगम 1687 में मद्रास के अंदर। और काका काल के गठन दोस्तों 1953 में, इसको तो रट लेना दोस्तों 1953 में। चलते हैं आगे। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समिति की संख्या कितनी थी दोस्तों? 13 थी। कितनी थी? 13 थी, ये आपको याद रखना है। प्रारूप समिति के कुल सदस्य कितने थे दोस्तों? 7 थे। कितने थे? 7 थे, ये आपको याद रखना है दोस्तों। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग कब बने थे दोस्तों? ये याद रखना दोस्तों, कब बने थे? 13 अगस्त 1947 में। 13 अगस्त 1947 में। एक भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश से, इसका तात्पर्य क्या है ये याद रखना दोस्तों। सभी धर्मों का महत्व स्वीकार किया गया है दोस्तों भारत में। चलते हैं दोस्तों आगे। गणतंत्र मतलब जहां अध्यक्ष वंशागुणत नहीं है दोस्तों। बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद पटना, गठन कब? 1950 में। अनुच्छेद 14 कानून किस समानता का अधिकार दिया दोस्तों? किसको? ब्रिटेन को। राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसकी सुविधा पूर्व बुनाया जा सकेगा। कौन कहा था दोस्तों? ये हो जाएगा केटी शाह ने बोला था ऐसा। किसने बोला था? केटी शाह। में थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूं तो आप भाई लोगों को दिख जाए थोड़ा। चलो चलते हैं दोस्तों, ये क्या होगा? केटी शाह, इसको ऐसे भी याद रख लो, केटी शाह। चलो भाई हो गया केटी शाह। क्योंकि देखो दोस्तों
इतना अपना सिस्टम है नहीं, जितना मेरे से और हो सकता है दोस्तों मैं उससे आपकी मदद कर रहा हूँ दोस्तों। इतना हाई फाई अपने पास कुछ सेटअप भी नहीं है, छह दो जो है जितने में मैं काम चला रहा हूँ दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, इसीलिए आप लोगों का सपोर्ट और प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत दोस्तों। समान नागरिक सुविधा दोस्तों लागू करने वाला एकमात्र राज्य हो जाएगा गोवा हो जाएगा दोस्तों। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद की बात करें दोस्तों, ये याद रखना अनुच्छेद 44 के बारे में काफी बात पूछा जा चुका है। 44 के बारे में और 40 के बारे में और 32 के बारे में दोस्तों, ये जो अनुच्छेद है ये ट्रेंडिंग में रहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है संविधान के अंदर। देखो, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश कहलाता है दोस्तों, परमादेश कहलाता है। परमादेश याद रखना। देखो, बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्याय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है दोस्तों। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये याद रखना, बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें ना दोस्तों, अगर आपको कोई किसी को भी अगर पुलिस पकड़ के लेके जाए दोस्तों, तो उसको न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य 24 घंटे के अंदर अंदर। चलते दोस्तों आगे, सूचना के अधिकार विधेयक पारित 2005 में दोस्तों। चलते हैं आगे, चलते दोस्तों आगे। नेक्स्ट, सूचना के अधिकार की परिपाटी के अग्रणी व्यक्ति हैं दोस्तों अरुणा राय, ये याद रखना दोस्तों। सूचना के अधिकार की बात हो तो अरुणा राय तो याद ही रख लेना। ऑल इंडिया सर्विसेज की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है दोस्तों? सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर शपथ दिलाता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। चलते दोस्तों आगे, राज्य का शपथ, देखो राज्य जिसको बोलते हैं राज्यपाल, सॉरी उसको बोलते हैं गवर्नर, उसको शपथ की बात हो रही है दोस्तों। चलते दोस्तों, शपथ करवाता है कौन? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। चलते दोस्तों आगे, संविधान के संघ की राज्यभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है। 14 सितंबर 1949 को अंदर मान्यता मिलती है। संयुक्त राष्ट्र की कार्यभाषा भाषा है दोस्तों अंग्रेजी और फ्रेंच, ये याद रखना है दोस्तों। ई और एफ को याद रखना, अंग्रेजी और फ्रेंच, इंग्लिश और फ्रेंच। चलते हैं दोस्तों आगे, संयुक्त राष्ट्र महासंघ के वर्तमान सदस्य 193 हो जाएंगे दोस्तों। 193 वाला देश हो जाएगा दक्षिणी सूडान हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर 1945 के अंदर होते हैं दोस्तों। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना होगी, पता होगा दोस्तों आपको। चलते हैं आगे, क्योंकि ये पहले पढ़ लिया था हमने। यूएनओ सुरक्षा परिषद स्थायी अस्थायी की सदस्यों की संख्या देखो, एक तो स्थायी की देखो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और अस्थायी की 10 हो जाएगी दोस्तों। अस्थायी की देखो कितनी हो जाएगी, स्थायी है दोस्तों, स्थायी की 5 हो जाएगी, जो अस्थायी उसको ज्यादा मतलब ज्यादा है, कितनी है 10 है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है, सुरक्षा परिषद, इसको याद रख लेना। संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्य हो जाएंगे, चीन हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका हो जाएगा दोस्तों। ये 5 राष्ट्र इसके सदस्य हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क के अंदर, कहां पर? मैनहट्टन द्वीप पर। चलते दोस्तों आगे, चलो भाई नेक्स्ट बताओ भाई, इसको भी याद रख लेना। संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक दोस्तों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम सचिव हो जाएंगे दोस्तों, कौन हो जाएंगे? चलो बताओ क्या हो जाएंगे? नॉर्वे के थे, कौन थे दोस्तों? त्रिंगवेले, कौन थे? त्रिंगवेली, 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 ये आपको याद रख लेना दोस्तों। थोड़ा सा राइटिंग एरर है दोस्तों, समझ जाना आप। त्रिंगवेली है वो नॉर्वे का था दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946, मुख्यालय कहां पर? नीदरलैंड के अंदर दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय के न्यायाधीश का कार्यकाल देखो ये याद रखना 9 वर्ष का, और लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष आयंकर, जेवी आयंकर दोस्तों, ये याद रखना। चलते तो 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची जिसमें देखो बोडो, मैथिली, डोगरो और संथाली जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये याद रखना दोस्तों 92वां संविधान संशोधन, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर भाषा की बात हो तो 92वां संविधान संशोधन को याद रखना दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे, देखो इसको आप बोडो मास से भी याद रख सकते हो, बोडो मास से भी याद रख सकते हो, बोडो मास। तो दोस्तों बोडो मास से, तो देखो इससे रिलेट कर लेना, वैसे हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? बोडो हो जाएगा, और डो से हो जाएगा डोगरी हो जाएगा, माँ से हो जाएगा मैथिली हो जाएगा, और से संथाली हो जाएगा। तो इससे याद रख लेना आप। 92वें संविधान संशोधन 4 बार 37 सॉरी। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति 22 जनवरी 1947 में। पोटा, पोटा क्या है दोस्तों? प्रिविजन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस। चलते दोस्तों आगे, देखो कब लागू हुआ था? 25 अक्टूबर 2001। संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रस्ताव 1948 में। भारत की आकस्मिक निधि का गठन 1950 में होता है दोस्तों, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आकस्मिक निधि, सारा क्वेश्चन अपने पास जितना भी मैटर सबने हमने इंपॉर्टेंट लेकर ही चला है। राज्य स्तर पर कोई धन विधेयक है या नहीं है दोस्तों, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों।
विधानसभा अध्यक्ष करता है, और केंद्र स्तर पर कौन करता है, ये आप कमेंट बॉक्स में छापो दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में छापो। अगर दोस्तों राज्य स्तर पर कोई धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय अगर विधानसभा अध्यक्ष लेता है दोस्तों, तो केंद्र स्तर पर धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है दोस्तों। हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिया दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें छापो दोस्तों, या अपने उसमें लिखो दोस्तों। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या 10 हो जाएगी दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था तो 22 जुलाई 1947। जब पहला लोकायुक्त कहाँ नियुक्त किया था दोस्तों, राजस्थान के अंदर। कैबिनेट मिशन के सदस्य, देखो कैबिनेट मिशन के सदस्य पूछे जाते हैं दोस्तों, देखो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड प्रैक्टिकल लॉरेंस हो जाएंगे दोस्तों, और AB अलेक्जेंडर हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों आगे। 3 थे, कितने थे, 3 थे, ये आपको याद रखना। भारत में प्रेस परिषद का गठन 1956 के अंदर हुआ था, याद रख लेना दोस्तों। उच्चतम और उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया रिट कितने हैं दोस्तों, 5 है। 5 कौन कौन से, एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके बारे में पढ़ लिया, परमादेश, और इसके परमादेश के बारे में पढ़ लिया, प्रत्यक्षण, उत्प्रेक्षण और अधिकार पर्चा, ये आपको याद रखना है। राज्यों में राज्यपाल अपने कार्यकाल के लिए उत्तरदायी है दोस्तों, कौन है, राष्ट्रपति के प्रति। चलते दोस्तों। एकमात्र संघ क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय, दोस्तों ये याद रखना दोस्तों, एकमात्र संघ जिसका अपना एक उच्च न्यायालय, वो क्या हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अब आगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है दोस्तों, सब कुछ आपके लिए है दोस्तों, ये आपको ही डेडिकेट है मेरे भाइयों और बहनों को। चलते दोस्तों आगे। भारतीय शक संवत आधारित राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 में दोस्तों राष्ट्रीय पंचांग प्रथम और अंतिम महीना दोस्तों चैत्र और फाल्गुन, दोस्तों इसको याद रखना, चेफा, चेफा से याद रखना, चेफा, चेफा से याद रखना। देखो शुरुआत हो जाएगी चैत्र से, ये चैत्र है दोस्तों, ये चैत्र से, और लास्ट हो जाएगा क्या, मतलब फाल्गुन हो जाएगा दोस्तों। मंडन आयोग का संबंध दोस्तों ये याद रखना, इसके बारे में बात कर लिए, कब हुई थी, 1979 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, 1979 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। ये पिछड़ी जाति से संबंधित है। राष्ट्रीय, देखो भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी दोस्तों, प्रांतीय स्वायत्तता विशेषता थी। चलते दोस्तों आगे। राष्ट्रीय गान जनगण मन को भारत में राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृत कब किया गया था दोस्तों, 24 जनवरी 1950 में। 24 जनवरी 1950 में। आपको इतनी सी बात याद रखनी है, बेसिक सी चीजें हैं दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों आगे। चलो भाई, राष्ट्रीय गान जनगण मन को सर्वप्रथम गाया था दोस्तों 27 दिसंबर 1911 के अंदर, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन होता है उसके अंदर। और भारत के राष्ट्रपति, देखो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया था दोस्तों 1896 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में दोस्तों। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे, और जनगण गण मन के रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। बात कर राष्ट्रीय फूल, जो बेसिक सी चीजें जो आपको याद रखनी है दोस्तों, बेसिक चीजें भी कभी कभी आपका स्कोर कर जाती है दोस्तों। किसी भी क्वेश्चन को छोटा बड़ा नहीं समझना। बात कर राष्ट्रीय पशु हो जाएगा, बांध हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा, मोर हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा, बरगद हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल प्रथम बार कब लगा था दोस्तों, और कितने वर्ष तक लगा था, ये कितने माह तक लगा था दोस्तों, ये 6 माह तक लगा था। तो देखो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को लगा था। इसको रट लेना दोस्तों, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसके पे भी टिक मारो दोस्तों उसको रट लेना। राष्ट्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम दोस्तों विधानसभा के सदस्यों की 1/3 तथा कम से कम कितना, 40 दोस्तों, कितना, कम से कम 40, ये आपको याद रखना दोस्तों। चलते हैं दोस्तों आगे। चलो भाई, विधान परिषद विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल, एक तो देखो विधान परिषद की बात हो तो ये 6 वर्ष हो जाएगा, और विधानसभा की बात हो तो ये 5 वर्ष हो जाएगा। दोनों में डिफरेंट है दोस्तों, दोनों को अच्छी तरीके से समझ लेना, कंफ्यूज मत होना। नागालैंड राज्य बना दोस्तों 13वां संविधान संशोधन 1962 के अंदर। चलते हैं दोस्तों आगे। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, जो यूपी की थी दोस्तों। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू। चलते हैं दोस्तों आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और दोस्तों। देखो राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु कोई निश्चित नहीं है दोस्तों, कोई निश्चित नहीं है। चलते हैं आगे। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर करता है विधानमंडल द्वारा दोस्तों। गवर्नर क्या होता है, गवर्नर राज्यपाल होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना। उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले को पुनर्विचार करता है दोस्तों। अगर पुनर्विचार करता है तो अनुच्छेद 137 के तहत करता है। और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करना है दोस्तों, तो वो संसद करेगा। कौन करेगा, संसद करेगा। और अगर किसी भी राज्य की सीमा में नाम, देखो सीमा का नाम परिवर्तन करना, वो कौन करेगा दोस्तों, तो आप बोल सकते हो सर वो भी संसद करेगा दोस्तों, इसको भी याद रख लेना है। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसको है, नियंत्रण मालिका प्रशिक्षक दोस्तों, नियंत्रण मालिका प्रशिक्षक। देखो अभी तक हमने जितने भी बात किए सब एग्जाम ओरिएंटेड बात किए, फालतू बात हम नहीं करते दोस्तों, और जो आपके काम की चीजें हैं दोस्तों वही हम बात करेंगे दोस्तों। चलते तो राज्य सरकार धन विधेयक को रोक सकती है दोस्तों, कब रोक सकती है दोस्तों, कितने दिनों तक, 14 दिन तक। ये याद रखना। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री हो जाएगी नरगिस दत्त हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं
अनुच्छेद 85 के अंदर संसद के दो सत्रों के बीच कितना अंतराल होना चाहिए? 6 माह का। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श मांगने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 354। अनुच्छेद 143 संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना पारित की थी दोस्तों, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आपको याद रखना है दोस्तों। चलते हैं आगे, चलते हैं दोस्तों आगे। आगे क्या, चलो। तो ये थी दोस्तों आज अपने टॉप क्वेश्चन दोस्तों। अगर आपको चीजें अच्छी लगी अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्लास मैं तुरंत अपलोड करूंगा दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थोड़ा बहुत सपोर्ट आप भी बनाओ दोस्तों, ताकि मेरे को अंदर से मोटिवेट मिल सके और मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के भाइयों की हेल्प कर सकूं दोस्तों। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों।